जय हिंद, सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में पदाधिकारियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं की बैठक आज संपन्न हुई। डीएलएफ के अंकुर विहार स्थित कार्यालय में समाजसेवी तथा वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सोनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में समाज सेविका अंजू देवी को संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया, तो वहीं समाज सेवी बीसी पाठक को राष्ट्रीय प्रवक्ता का प्रभार भी सौंपा गया। इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने मनोनयन प्रमाण पत्र भी सौंपा। मिले सम्मान से अभिभूत समाज सेविका अंजू देवी ने समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने समाज के निरीह, लाचार और प्रताड़ना झेल रही उन महिलाओं के हक की लड़ाई हमेशा लड़ी है जो भाग्य की विडंबना मानकर हमेशा घरेलू हिंसा झेलती सिसकती रहती हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। यहाँ मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी में उपस्थित है जी, क्या कहना चाहेंगे? मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी में मैं आज जुड़ने के लिए आई हूँ। मैं इसका नाम पहले से सुनी थी। मैं खुद एक ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी, जो मुझे इन्होंने मान सम्मान के साथ में पोस्ट दी है और मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ, जिसमें गरीब तबके की औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई स्किल के लिए काम करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? क्या वास्तव में उनको ये संस्था से लाभ मिलना चाहिए? जी सर, मैं पहले डीबी काउंसलर रह चुकी हूँ, जिसमें मैं घरों में घूमी हूँ, जहाँ सास बहू का झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, बच्चों की लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, वहाँ से मैं काम करते हुए आई हूँ। आज भी मैं संस्था से इसलिए जुड़ी हूँ कि उनको आगे मैं कर सकूँ और उनको मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी लोग बोलते हैं लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं, लेकिन कहाँ बराबर हैं? आज भी लड़कियां अगर 8 बजे 9 बजे घर में पहुंचती हैं तो पहला सवाल ये होता है कि आप इतना लेट क्यों हुई? आप इस संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मनोनीत की गई है सर्वसम्मति से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए थैंक यू। मैं यहाँ के प्रभारी का थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि जो मुझे इस काबिल समझा और आगे गरीबों के लिए काम करना चाहूँगी, पिछड़े वर्गों के लिए काम करना चाहूँगी, जात पात का भेदभाव मिटाना चाहूँगी और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक औरतों में जागरूकता अभियान चलाना चाहूँगी। आप यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से नवाजे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के बारे में? क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के? सर, सबसे पहले तो मैं मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कि जो मुझे इस काबिल समझा और हमारे ऊपर इतना विश्वास किया कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। और मैं वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, जो भी संस्थान से उम्मीद कर रही है हम उनकी उम्मीदों पर ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम मानव हैं और हम आज की तारीख में मानवता को भूल करके अपनी जो मानव होने का जो दायित्व है, हम उस मानव होने के दायित्व से भटक गए हैं और हमें पुनः अपने उस दायित्व का बोध होना चाहिए। और मानव होना कोई सामान्य बात नहीं है और मानव होकर के मानव उत्थान की बात करना और मानव उत्थान के लिए सदैव प्रयास करना बड़ी बात है। हाँ, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया भर के मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहे। ठीक है, हमें मानवता के उत्थान के लिए, मानव की सेवा करने के लिए पहले हम स्वयं मानव बने। रामरतन जी, आज मैं 2 नई नियुक्तियां की गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम जो मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो हमारी नारी जगत को शक्ति देने का पर्याय के रूप में हमारी जो वीरांगना हैं, जो अंजू
जी हैं। जी जी मैं सर्वप्रथम इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नारी जगत को एक शक्ति देने हेतु उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वे, जैसे कि वो बता भी चुकी हैं, कि वो नारी जगत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगी और साथ में उन गरीब, उन पिछड़े लोगों के लिए कार्य करेंगी जो बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए काम करेंगी जो भटके हुए लोग हैं। राम रतन जी, आप समाज सेवा के साथ साथ लेखन में भी काफी कुछ रखते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए जो नारी जगत के लिए आपकी जुबान से हो। हम उसके लिए कोशिश करेंगे कविता कि इस विषय में मैं कविता भी पेश करूंगा जी, जो हमारी जो बहन जी हैं उनको और उनके साथ साथ में नारियों को भी प्रेरणा दे, क्योंकि नारी शक्ति का स्रोत है। वो मानव को जन्म देती हैं, वो बुद्ध को जन्म देती हैं, वो महावीर को जन्म देती हैं, वो कृष्ण को जन्म देती हैं, वो राम को जन्म देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि नारी जो है वो एक शक्ति है और हमें भी ये भली प्रकार से जान लेना चाहिए। अपनी नारी जुल्मों से टकराने को, ज्वालामुखी बनो अपने अत्याचार मिटाने को, जुल्म विरुद्ध मिलकर करने प्रचार चलो, संगठित हो जालिम को करने लाचार चलो, इंतजार छोड़ करने दूर अंधकार चलो, जुट जाओ हर नारी का करने उद्धार चलो, संघर्ष करो उज्जवल भविष्य बनाने को, ज्वालामुखी बनो अपने अत्याचार मिटाने को, शील भंग करने को जो करते हैं तंग तुम्हें, अपने हित में गुंडों से करनी है जंग तुम्हें, पढ़ी लिखी अनपढ़ भी लेनी होगी संग तुम्हें, नारी विरुद्ध नीतियां करनी होंगी भंग तुम्हें, एक मंच बनाओ अपना आधार बनाने को, ज्वालामुखी बनो अपने अत्याचार मिटाने को, ना पीछे कदम हटे जुल्मों न तूफान हटे, शांत बैठना जाना जब तक न स्वाभिमान लुटे, लड़ो जालिम से जब तक न तेरा सम्मान लुटे, दुष्ट दुराचारियों का तब तक न दम्भ छूटे, झलकारी बाई बनो भ्रष्टों के मान घटाने को, एक मंच बनाओ अपना आधार बनाने को, ज्वालामुखी बनो अपने अत्याचार मिटाने को। तो नहीं अत्याचार मिटे पाखंडों की झूठी भक्ति से, सहने छोड़ो जुल्म अपनी संगठित शक्ति से, मत डरो तुम कभी पक्ष की कड़ी विपत्ति से, गुंडे सभी मिटाने होंगे अपनी बुद्धि युक्ति से, कहे राम रतन चलो तुम दमन हटाने को, ज्वालामुखी बनो अपने अत्याचार मिटाने को। अध्यक्ष जी, आज आपके कार्यालय में मीटिंग हुई। मीटिंग में 2 पदाधिकारियों का चयन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने अपने कीमती समय निकालकर मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में आए। और मैं आज 2 जिम्मेवार जो हमारे एक महिला हैं अंजू जी, हमारे पाठक जी हैं, इनको मैं जिम्मेवारी दिया। मैं बहुत सोच समझ के दिया कि आने वाला दिन में हमारे मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के नाम को रोशन करेंगी। हमारे बीच में कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, जो संतोष चौहान जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, रोमी जावेद जी हैं कि मीडिया प्रवक्ता है, हमारे पास मीडिया का है, और भी हमारे तमाम लोग, सलमा जी वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी है कि हमारे गाजियाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है कि वाइस प्रेसिडेंट है, आप सभी लोग हैं। मैंने इस संस्था को बनाया था, आपको शायद पता होगा, 10/6/2019 में, और यही लेकर हमने बनाया था कि समाज को अच्छे लोग मिलेंगे और सेवा करेंगे हम। आज उसी दिशा पे काम करते हुए हमारे मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के पास हर डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को चाहिए, हर चीज़ है हमारे पास। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम कानून से अलग हट के हैं, जो कानून के दायरे में है वो हमारे पास हर डॉक्यूमेंट है। हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप निडर होके आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ला कॉलोनियों में इसका कार्य करिए, मेंबर बनाइए, उनको हक के विषय में बताइए। और टाइम पर जिस तरह गवर्नमेंट का बजट आती है या और भी संस्था के आती है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था उसमें संस्थाओं ने अच्छा काम किया, हमारा भी काम किया, और भी संस्थाएं ने बहुत हिस्सा लिया और काम किया। तो जो संस्था के काम है मानव के हिसाब में, मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब में, वो कार्य के सब लोग करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने
कानून के दायरे में, एनजीओ के दायरे में ये अपने कार्य को जनता तक पहुंचाएंगे और अच्छा काम करेंगे। ऐसा वो काम नहीं करेंगे जिससे संस्था का नाम नीचे। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।